हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, सीटेट 2021 दिसंबर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो आपका इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है। कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक स्टेप मैं आपको पूरा करके यहाँ पर दिखाऊँगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश। और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, ये है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ctet.nic.in। यहीं से आपको सीटेट का फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2021। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसमें सारी जानकारी दी गई है। 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इस बार सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्ट में ये परीक्षाएं हो रही हैं। आपका जिस शिफ्ट में और जिस दिन एग्ज़ाम होगा आपको उसी दिन पेपर देने जाना है। फॉर्म भरने की फीस जनरल और OBC के लिए पेपर 1 या पेपर 2 यानी किसी भी एक पेपर के लिए 1000 रुपये है। दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है। ये जनरल और OBC के लिए है। वहीं पर SC ST और डिफरेंशली एबल्ड पर्सन किसी भी एक पेपर के लिए फॉर्म भरने की फीस 500 रुपये है और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी मैंने नोटिफिकेशन पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, चैनल पर वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। शिफ्ट की बात जो मैं कर रहा था आप यहाँ देख सकते हैं। शिफ्ट 1 9:30 से 12 बजे होगा। शिफ्ट 2 2:30 से लेकर 5 बजे तक होगा। दोनों पेपर 2.5 घंटों का ही होता है। तो एडमिट कार्ड के साथ ही आपको यह पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और किस दिन है। एग्ज़ाम के पैटर्न में सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है। पहले जैसे होता था पेपर 1 वही सेम पैटर्न है। पेपर 2 का भी पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है। पहले भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अभी भी नहीं है। पासिंग नंबर वही है 60% जनरल अभ्यर्थियों के लिए यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। तो 150 में 90 नंबर चाहिए अनरिजर्व के लिए। और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं यानी कि OBC SC ST और डिफरेंशली एबल्ड पर्सन उनको 5% की छूट मिलेगी, यानी कि उन्हें 55% नंबर लाना होगा पास होने के लिए। तो 150 में उन्हें 82 नंबर लाना होगा। 2 बदलाव जो इस बार के सीटेट में हुआ है मैं आपको बता देता हूं। पहला बदलाव ये है कि इस बार का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा और दूसरा बदलाव ये है कि पहले सीटेट 7 सालों के लिए वैलिड होता था, अब ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा बदलाव नहीं है। फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको पासवर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। पासवर्ड बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का सावधानी बरतना है, नहीं तो आपका पासवर्ड बन नहीं पाएगा। अभी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। जो भी डिटेल आप अपने फॉर्म में भरेंगे सब कुछ आपके हाई स्कूल की मार्कशीट के ही आधार पर होना चाहिए। चाहे वो आपका नाम हो, फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो या मदर नेम हो, सब कुछ आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से ही होगा। फ़ोटो और साइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपका फ़ोटो और साइन बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। JPG या JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। जो आपका फ़ोटो होगा उस 10 से 100 KB के बीच का होगा। डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट। वहीं पर सिग्नेचर की बात करें तो साइज़ 3 से लेकर 30 KB के बीच और डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका फ़ोटो और साइन होना चाहिए। फ़ोटो आपका एग्जैक्टली आपके चेहरे से मैच करता हो, यानी कि जब आप परीक्षा देने जाएं तो एडमिट कार्ड का फ़ोटो और आपका चेहरा बिल्कुल मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपना 4-5 साल पुराना फ़ोटो अपलोड कर दीजिए तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रिज़ल्ट है वो डिजी लॉकर में आ जाता है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे ही रिज़ल्ट आने वाला होगा या आ जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको पूरा फॉर्म कैसे भरना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर इस तरह का आपको पेज दिखेगा। पेज को स्क्रॉल करना है और आप यहां पर देख पाएंगे अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021। आपको सिंपली यहीं पर क्लिक करना है और जो अगला पेज है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन लिख कर आ रहा है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहीं पर क्लिक करना होगा
और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और उन्हें लॉगिन करना है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर डालना है जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, और साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप साइन इन हो जाएंगे। फॉर्म भरने का स्टेप आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म भरना है, फिर फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, और सबसे लास्ट में आपको फ़ी का पेमेंट कर देना है। तो चलिए हम लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन, और उसके लिए हमें क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जो अगला पेज है वो कुछ इस तरह से आएगा। चारों स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फ़ी पेमेंट। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं, फॉर्म भरने की फ़ी वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसे आप देख लीजिएगा। फ़ोटो साइन के डायमेंशन के बारे में यहाँ पर एक बार फिर से बताया गया है। तो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ से आपका एक्चुअल फॉर्म भरना शुरू होगा। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, यानी कि सबसे पहले आप अपना भरेंगे नाम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है। उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ। तो अगर पासबुक अपना लगाते हैं एज अ प्रूफ तो उस पासबुक पर आपका फ़ोटो ज़रूर लगा होना चाहिए। इसी तरह से राशन कार्ड पर भी आपका फ़ोटो होगा, तभी आप उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करिएगा। या फिर कोई भी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ है तो आप उसे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ पैन कार्ड भी यहाँ पर नहीं है, तो जो नहीं है उसको आप लोग मत फिल करिएगा। ऐसा ना आप करें कि एनी अदर वैलिड आईडी पर क्लिक करके आप आधार या पैन का डिटेल दे दीजिए, क्योंकि अगर उन्हें आधार या पैन देना होता तो डायरेक्टली यहीं पर ऑप्शन दे देते। तो वोटर आईडी तो सबके पास होगा ही होगा, आप वोटर आईडी का यूज कर लीजिए, या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस का यूज कर लीजिए, या फिर जो भी दूसरे ऑप्शन है उसका यूज कर लीजिए। तो जो भी आप आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी का नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट एड्रेस में आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है, जिससे कि आपका कॉन्टैक्ट हो सके, यानी कि कोई लेटर भेजा जाए तो आपको रिसीव हो जाए। कंट्री में आपको अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट में आप जिस भी स्टेट से रहने वाले हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर उस स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर अपना आप पिन कोड डालेंगे। अगर कोई लैंडलाइन है तो आपको उसका नंबर भर देना है, ये कोई ज़रूर नहीं है, ये ऑप्शनल है। ईमेल आईडी भरिए और मोबाइल नंबर भरिए। तो ये हो जाता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हों और आपसे संपर्क किया जा सके। वहीं पर दोस्तों उसके बाद देखेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगाइए, आपका पूरा ऊपर वाला डेटा नीचे कॉपी हो जाएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको फिर से यहाँ पर पूरी डिटेल भरनी होगी। अब आपको बनाना होगा यहाँ पर पासवर्ड, जो मैंने आपको कुछ देर पहले नोटिफिकेशन में बताया कि पासवर्ड कैसे बनाना है, तो वो वाला यहाँ पर है ऑप्शन। पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पासवर्ड बनाने में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों का अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पासवर्ड बनाने के लिए। क्या क्या चीज़ें हैं आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि आपके पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 13 कैरेक्टर हो सकते हैं। यानी कि 8 कैरेक्टर से कम का अगर आप पासवर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं बनेगा, और 13 से ज़्यादा करेंगे तो भी नहीं बनेगा। इसी के साथ साथ आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर लेटर होना चाहिए, अपर केस का अल्फ़ाबेट, और एक लोअर केस का अल्फ़ाबेट। तो एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 0 to 9 के बीच में कोई भी एक नंबर, और एक स्पेशल कैरेक्टर, इसमें से कोई भी एक, जैसा कि यहाँ पर @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, फिर ये एंड है, स्टार है, डैश है, इसमें से कोई भी एक। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये 5 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, पाँचों का आप फॉलो करेंगे तभी आपका पासवर्ड बनेगा। यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कैसे आप पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम, RAM, इसमें मैंने R को किया कैपिटल और AM को किया स्मॉल, तो यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट हो गया फुलफिल। उसके बाद एक नंबर चाहिए तो हमने यहाँ पर रख दिया 1 और 2, तो ये भी हमारा हो गया
फुलफिल चौथा वाला पॉइंट। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, हमने मान लीजिए बना दिया यहाँ पर @ तो ये भी हमारा हो गया। टोटल कैरेक्टर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, जबकि हमें 8 कैरेक्टर चाहिए थे। तो इसमें अभी हमें कम से कम 2 कैरेक्टर और रखना होगा। तो हम इसमें रख देते हैं K और H स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में, जैसे भी। तो हमारा पहला वाला भी जो ऑप्शन मांग रहा था वो भी फुलफिल हो गया। इस तरह से आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपका पासवर्ड बड़े ही आराम से बन जाएगा। पासवर्ड आप जो भी बनाइएगा उसे याद रखिएगा, क्योंकि उसी से लॉगिन होगा। तो पासवर्ड बनाइए, वही पासवर्ड फिर से रिपीट करिए। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको याद रहे कि आपने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और उसका आंसर आपने क्या लिखा है, क्योंकि बाद में अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसके आंसर के हेल्प से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर शो होगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर सब कुछ ठीक होगा तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा कि प्लीज़ रिव्यू करिए। अगर सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तभी भी आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे ही क्रॉस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आएगा रिव्यू करने के लिए। यहाँ पर आपकी सभी डेटा शो हो जाएंगे। आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक है तभी आप आगे फाइनल सबमिट करिएगा। तो इस तरह का दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने शो हो जाती हैं। फिर आपसे पूछेगा कि आपका अगर नाम सही है तो आप यहाँ टिक लगाइए, फादर नेम सही है तो यहाँ टिक लगाइए, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको हर जगह टिक लगाना होगा। अगर वो ठीक है तो मैच करते रहिए और टिक लगाते रहिए। फाइनली आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। और अभी भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तब जाकर आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करिए। तो मैं यहाँ सबमिट OTP पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो होगा, मैंने इसे हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ से। और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो होगा। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर का OTP डालना है, यहाँ पर आपको अपने ईमेल आईडी का OTP डालना है। दोनों OTP फिल करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपको तुरंत ही OTP मिल जाएगा मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर, दोनों मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पेज लोड होगा और इस तरह का अगला विंडो आ जाएगा। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर नाम शो होगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। तो रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हमें एप्लीकेशन अपना फिल करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फाइनली लास्ट में आपका फ़ी का पेमेंट होगा। कैटेगरी आपकी जो होगी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और अपनी बची हुई डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस तरह से खुल जाएगा। जो डिटेल आपने पहले भरी हुई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी। कुछ नए ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेशनैलिटी। तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। कैटेगरी पूछा जाएगा जनरल, OBC, SC, ST। तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं यानी कोई दिव्यांगता है तो आप यस करेंगे। फिर आपको वो दिव्यांगता सेलेक्ट करना होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि सीटेट के चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको लैंग्वेज चुनना होता है। तो लैंग्वेज 1 में आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। टोटल 20 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए, टोटल ये 20 लैंग्वेज का ऑप्शन है। इसमें से कोई भी एक आप लैंग्वेज 1 और किसी भी एक को आप लैंग्वेज 2 के रूप में चुन सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट को आप दोनों जगह चुन नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट ये लगातार कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत को दोनों लैंग्वेज में चुन सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज 1 में आप यहाँ देखेंगे दोस्तों टोटल 20 ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनना है और लैंग्वेज 2 में आप जो भी भाषा चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या बंगाली, गुजराती, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली लोग हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई भी एक, कुछ स्टूडेंट उर्दू भी लेते हैं। तो आप जो भी अच्छा कर सकते हैं आप उसे चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप हाई स्कूल में हिंदी पढ़े ही हों या ग्रेजुएशन में या इंटरमीडिएट में या फिर अपने ट्रेनिंग में, ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं होती है। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जो चाहें वो लैंग्वेज ले सकते हैं जिसमें आप अच्छा
कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से लैंग्वेज को चुनना चाहिए, लैंग्वेज 1 में क्या चुनना चाहिए, लैंग्वेज 2 में क्या चुनना चाहिए, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको चीज़ें बता दूंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही जल्द आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और जैसे ही हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी किया, लैंग्वेज 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको हिंदी का ऑप्शन मिल रहा है, जबकि ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह आपको अलग अलग लैंग्वेज लेने होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऐसा आप ना सोचें कि आ रहा है दोनों जगह एक ही लैंग्वेज तो सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर चेंज करके इसे इंग्लिश कर देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप प्रेजेंट टाइम में अगर एम्प्लॉयड नहीं हैं, यानी कि आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आप नॉट एम्प्लॉयड करिएगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं एज अ टीचर तो आप इस पर सेलेक्ट करिएगा, और कहीं और टीचर नहीं हैं तो आप तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। तो आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अप्लाइंग फॉर, आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल के लिए होता है, या फिर पेपर 2 जो 6 to 8 यानी जूनियर लेवल के लिए होता है, या फिर आप दोनों पेपर के लिए भरना चाहते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर है और आपकी एलिजिबिलिटी पर है कि आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। फिलहाल मैं बोथ पर सेलेक्ट करता हूं ताकि मैं दोनों पेपर की आपको एलिजिबिलिटी दिखा सकूं, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बार एलिजिबिलिटी को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं लिखी गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, कौन पेपर 1 के लिए एलिजिबल है, कौन पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, कौन दोनों के लिए एलिजिबल है। तो आपको यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी घर बैठे इस वीडियो को देखने के बाद अपना फॉर्म भर सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी दोस्तों कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेज लोड होने के बाद आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख जाएंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आपको सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको ये वाला जो बॉक्स है ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। नोटिफिकेशन में इस बार एलिजिबिलिटी नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर दी गई हैं। एक नंबर कौन सेलेक्ट करेगा आप यहाँ पर देख लीजिए, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी पढ़ाई की है, अगर आपका वहाँ पर 50% नंबर है और उसके बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, यानी कि बीटीसी या डीएलएड किया है, और आप अपने डिप्लोमा को पास कर चुके हैं या फाइनल ईयर अपीयरिंग में हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ कि डिप्लोमा वाले यानी कि बीटीसी या डीएलएड वाले पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ कि अपीयरिंग वाले छात्र भी एलिजिबल हैं सीटेट के लिए, लेकिन फाइनल ईयर अपीयरिंग होना चाहिए, यानी कि 2 साल का आपका डीएलएड है तो आपके शुरू के 2 सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप 3rd सेमेस्टर में हो या 4th सेमेस्टर में हो, आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर यह है कि आपके 12वीं में 45% नंबर हैं और आप 2 ईयर डिप्लोमा, सेम वही चीज़ है, यानी कि ये रिजर्व कैंडिडेट के लिए है जिन्हें 5% की छूट मिलती है, तो उनका 12th में 45% पर ही काम चल जाता है, उन्हें 2 नंबर सेलेक्ट करना है। तीसरा नंबर क्या है, तो सीनियर सेकेंडरी 12वीं में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड कोर्स। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएलएड किया है यानी 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पर आप पास हो चुके हों या अपीयरिंग हो। अब अपीयरिंग का मतलब क्या होगा, बीएलएड में यानी कि आपके शुरू के 3 साल के रिजल्ट आ गए हों, आप 4थे साल में हैं तो आप फाइनल ईयर अपीयरिंग में हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी 50% नंबर और 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आपने किया है स्पेशल एजुकेशन में, इसका आपको ध्यान रखना है, स्पेशल एजुकेशन वाले 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे। और 5वां नंबर है बीएड के छात्रों के लिए, ग्रेजुएशन में 50% नंबर और अगर आपने किया है बीएड तो आप सेलेक्ट करेंगे 5 नंबर। तो बीएड वाले भी पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं बीएड के लिए कि कोई बीएड का स्टूडेंट अगर सेलेक्ट होता है प्राइमरी टीचर के लिए तो उसे 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, तो ये चीज़ें आपको जाननी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 12वीं के बाद डिप्लोमा किया है, 12वीं के बाद अगर आपने बीएलएड किया है या ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया है, आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं।
तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद अगर मान लीजिए बीटीसी किए हैं तो वो भी 1 नंबर वाला ही ऑप्शन फिल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी या डीएलएड किया है तो आपने उससे पहले 12वीं किया ही है, तो आप 1 नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपके 12th में 50% नंबर हैं तो इस तरह से सभी लोग पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। बस आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लेना है। चीज़ें अब आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में यहाँ पर 7 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पेपर 2 के लिए कोड सभी यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पेपर 2 में पहला कोड कौन सेलेक्ट करेगा? जिनका ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के बाद जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि डीएलएड या बीटीसी किया हुआ है। यानी कि जो डीएलएड या बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं वो पेपर 1 के लिए भी कोड नंबर 1 करेंगे और पेपर 2 के लिए भी कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने 12वीं के बाद डायरेक्ट डीएलएड किया हुआ है तो आप सिर्फ पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है तो आप पेपर 1 के लिए तो हैं ही हैं, पेपर 2 के लिए भी हैं। क्योंकि डीएलएड वाले स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हैं तभी वो पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कोड नंबर 2 देख लेते हैं पेपर 2 के लिए। तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर और 1 साल का बीएड, तो 1 साल वाला जो बीएड किया है स्टूडेंट वो भी पेपर 2 के लिए फॉर्म भर सकता है। ग्रेजुएशन में 50% नंबर होना चाहिए। एक चीज़ का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट में कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, जबकि बीएड के लिए बाध्यता है। और ऐसे स्टूडेंट जिनके ग्रेजुएशन में 45% नंबर हैं और 1 साल का बीएड उन्होंने किया है तो रिजर्व कैंडिडेट को 5% की छूट मिलती है, तो उन्हें 3 नंबर सेलेक्ट करना होता है। उसी के साथ साथ जिन स्टूडेंट ने 12वीं में 50% नंबर लाया है और 4 साल का जिन्होंने बीएलएड किया हुआ है तो पास या अपीयरिंग ये सब में फॉलो होगा, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चौथा नंबर सेलेक्ट करेंगे, पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ 5वां नंबर है कि 12वीं में 50% नंबर और पास या अपीयरिंग 4 साल का बीए या बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन, तो ये पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। छठा नंबर कौन सेलेक्ट करेगा? ग्रेजुएशन में 50% नंबर और 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन 6 नंबर सेलेक्ट करेगा। और कोई भी स्टूडेंट जो बीएड है वो अगर 1 साल का नहीं है या स्पेशल एजुकेशन नहीं है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे 7 नंबर, यानी कि 2 साल का जो बीएड नॉर्मली स्टूडेंट इस समय कर रहे हैं वो 7 नंबर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 साल का बीएड कहीं मेंशन नहीं है। तो कोई भी बीएड हो जो एनसीटीई से अप्रूव है वो 7 नंबर सेलेक्ट करेगा। तो ये आप चीज़ें समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्लियरली कि आपने अगर उत्तर प्रदेश से डीएलएड या बीटीसी किया है तो आपने ग्रेजुएशन के बाद ही किया होगा, तो आप पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हैं, पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं। आप दोनों जगह कोड नंबर 1 सेलेक्ट करिएगा। जिन स्टूडेंट ने बीएड किया हुआ है 2 साल वाला वो पेपर 1 के लिए कोड नंबर 5 सेलेक्ट करेंगे और पेपर 2 के लिए कोड नंबर 7 सेलेक्ट करेंगे। बाकी बीएलएड का तो क्लियरली दिख रहा है। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं एलिजिबिलिटी को लेकर तो आप हमसे कमेंट करके सीधे सीधे पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। पेपर 2 में आप चौथा सब्जेक्ट क्या लेने वाले हैं उसका चुनाव यहाँ से होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैथ एंड साइंस या फिर सोशल साइंस। ये आपके ग्रेजुएशन के आधार पर चुना जाता है, तो मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन। तो यहाँ पर अगर आपने डीएलएड या बीटीसी किया है तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन पर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने बीएड किया है तो आप डिग्री इन एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। तो इतनी चीज़ें हमने फिल कर ली। उसके बाद पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर मीडियम, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन हैं। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे आप वो वाला लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी लैंग्वेज में आपका पेपर मिलेगा। वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम का लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे, बायलैंग्वेज ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जो लैंग्वेज हैं वो तो उसी भाषा में ही लिखे होंगे, जैसे उर्दू है तो उर्दू में ही लिखा होगा, लेकिन बाकी जो मैथ्स है, ईवीएस है या सीडीपी है ये आप हिंदी या इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। आप अपने सेंटर का चुनाव कर लीजिएगा, 4 सेंटर आप चुन सकते हैं। पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, पेज थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। लगभग सभी शहर इसमें मिल जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी चारों एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा लोड होगा ये, तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा इसे टाइम दीजिएगा।
तो आप चाहें तो सभी सेंटर अपने ही राज्य में सेलेक्ट कर सकते हैं, एक आध सेंटर आप चाहें तो अपने राज्य के बाहर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा के आधार पर है। तो आप जो सबसे नज़दीक सेंटर होगा उसे सबसे पहले रखिएगा, उसके बाद मोस्टली 99% सीटेट में पहला वाला ही सेंटर मिल जाता है। उसके बाद अब आपको अपने एग्ज़ाम की डिटेल्स फिल करनी है। जैसा कि हमने डिप्लोमा सेलेक्ट किया था तो डिप्लोमा का पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। आप पास हो चुके हैं या अपीयरिंग हैं तो मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करूँगा। तो ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, किस साल आपने पास किया था, कौन सा आपका कोर्स था, एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, हमें वही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप अपीयरिंग होंगे, यहाँ पर अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो ईयर ऑफ पासिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर अपीयरिंग करते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि अपीयरिंग वाले कैसे फॉर्म भरें, तो अपीयरिंग में यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा 2022, यानी कि आपका 2022 में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और स्ट्रीम वगैरह तो अपीयरिंग वाले भी अपना सेलेक्ट कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को यहाँ पर ढूंढिएगा, मिल गया तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी में अगर आपके बोर्ड का नाम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर अदर आएगा, अदर पर क्लिक करके आप अपने बोर्ड का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड में आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है। उसके बाद दोस्तों आप सिक्योरिटी पिन डालिए और फिर आप अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। अब बस आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके फी पेमेंट करना है। तो फोटो और सिग्नेचर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा सीटेट का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको अब लॉगिन होने की ज़रूरत है। लॉगिन होने के बाद आप अपना फ़ोटो साइन अपलोड कर लीजिए, फिर पेमेंट कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, फ़ोटो साइन कैसे बनाना है मोबाइल से ही और कैसे अपलोड करना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैसा लगा ये वीडियो और कैसा लगा हमारा ये मेहनत, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो पसंद तो आपको आ ही रहा है, तो लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।